नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में मुक्तिबोध और उनकी फैंटेसी के बारे में बताया था और मैंने आपको ये जो कविता है जन जन का चेहरा एक, इसके बारे में आपको बहुत कुछ लिखित सामग्री भी उपलब्ध करा दी थी। प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको समझा दे दिए थे और मुक्तिबोध के 2 वीडियो जो उनकी फैंटेसी और उनके काव्य में समाज बोध को लेकर हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में मुक्तिबोध की जो कविताएं हमारे पाठ्यांश में सृजित की गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब पहली कविता है जन जन का चेहरा एक। देखिए किस प्रकार मुक्तिबोध अपने आप को उसमें सामाजिक पक्ष में या सामाजिक अवधारणा के रूप में अपने आप को देखते हैं। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। वो कहते हैं कि चाहे जिस देश का, प्रांत माने राज्य का, पुर माने नगर का हो, लेकिन जन जन का एक चेहरा रहता है। कैसे? एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की एक धूप एक ही होती है। कोई किसी तरह से आप उस धूप को परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि मुक्तिबोध कहना चाह रहे हैं कि जो काल की धूप है, जो काल है, जो सूरज के द्वारा प्रसारित धूप है, वो सभी को एक जैसी मिलती है। इसलिए हमें क्षेत्रीयवाद या इन सबका, सांप्रदायिकता, इन सबका परित्याग करना चाहिए। कष्ट धूप संताप की, चेहरे पर पड़ी झुर्रियों का रूप एक। वे कहना चाह रहे हैं कि कष्ट, दुख और संताप की चेहरे पर पड़ी, जो कष्ट, दुख और संताप से चेहरे पर जो पकाव आता है, जो झुर्रियां आती हैं, जो उसको झेलने से मानव के में पड़े होते हैं, वो उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित होते हैं। तो उसकी झुर्रियों का रूप एक आता है। जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। जोश और ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक ही लक्ष्य होता है, क्या? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। पृथ्वी के गोल चारों ओर धरातल पर जनता का दल एक पक्ष। पृथ्वी के चारों ओर जो जनता है, जो समाज है, जो जीवन है, जो लोग रहते हैं, उनका एक ही दल होता है और एक ही पक्ष होता है। अब देखिए मुक्तिबोध किस तरीके से अपनी फैंटेसी को रूपायित करते हैं। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। जलता हुआ लाल भयानक सितारा कौन है? सूर्य। जलता हुआ लाल भयानक सितारा एक, सूर्य एक है। उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। उसका विकराल सा, जिस प्रकार से लोगों को वो गर्मी, ऊष्मा और जीवन दायिनी शक्ति प्रदान करता है, उसका वो इशारा भी एक ही होता है। गंगा में, इरावती में, मीनाम में, ये नदियों के नाम है। मीनाम भी एक नदी है। गंगा, इरावती और नदियों में अपार अकुलाती हुई, पानी की जो धारा है वह अपार अकुलाती है। नील नदी, अमेजन, मिसौरी में वेदना से बहती हुई जिंदगी की धारा एक। कहना चाह रहे हैं मुक्तिबोध कि वेदना, अमेजन हो, मिसिसिपी, मिसौरी हो, नील नदी हो, मतलब कहीं भी रहने वाला व्यक्ति हो या कहीं भी रहने वाले व्यक्ति हो, उनकी जिंदगी की एक असीम धारा होती है। वो अपने दुख सुख, जो इस संसार के 2 पहिए हैं, उनमें बहती बहाती जीवन निकालते हैं। व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो, दुख सदैव व्यक्ति के दुख और धारा एक। प्यार का इशारा एक ही होता है, क्रोध की तलवार भी एक ही होती है। पृथ्वी का प्रसार अपने सेनाओं में किए हुए गिरफ्तार। पृथ्वी का प्रसार, संपूर्ण धरती पर पृथ्वी का प्रसार एक जैसा है। यानी कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं गहरी घाटियां हैं, नदियां हैं, वो सब एक हैं। अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, अपनी सेनाओं से गिरफ्तार किए हुए सैनिक, गहरी काली छायाएं पसार कर। अब यहाँ देखिए मुक्तिबोध का अपना एक बिंब नजर आता है, फैंटेसी का बिंब। गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। शत्रु जब पहाड़ पर अपना वो करता है, मतलब शत्रु जब लड़ाई करने जाता है, किसी पहाड़ पर चढ़ाई करने जाता है, तो काला काला दुर्ग दिखाई देता है। गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक।
मुक्तिबोध यहाँ कहना चाह रहे हैं कि दूर से यदि कोई शत्रु किसी शत्रु पर आक्रमण करता है तो उसका दुर्ग एक दिखाई देता है। जन शोषक शत्रु एक, जन शोषक जो जन का शोषण करने वाला है, शत्रु चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो महाजन हो चाहे वो बनिया, क्योंकि मुक्तिबोध समाज में रहते थे, उन पर व्यापक समाजबोध का परिणाम है, समाजबोध का प्रभाव है। और उस समय सूदखोर, बनिए, वणिक वृत्ति इत्यादि का बोलबाला था। तो मुक्तिबोध आम आदमी की पक्षधरता करते हुए कहते हैं कि जन शोषक शत्रु एक, जन का शोषण करने वाला जो शत्रु है वह एक होता है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार को चीरने वाला मित्र का स्वर्ग एक, सूर्य जो है उसका स्वर्ग एक होता है। वह अपनी आशा की लाल लाल किरणों से अंधकार तिमिर को चीर देता है, तिमिर को खत्म करता है। जन जन का मित्र एक, जो जन जन का मित्र होता है वह एक होता है। विराट प्रकाश एक, विराट सत्ता का प्रकाश एक होता है। क्रांति की ज्वाला एक, क्रांति की एक ज्वाला होती है। क्रांति की कोई भी क्रांति करे उसकी ज्वाला सिर्फ परिवर्तन के रूप में हमारे सामने प्रतिबिंबित होती है। धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, धड़कते वक्षों में सत्य का उजाला एक है। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार, पैरों की मोच में वेदना का तार जो होता है वो एक है। हिये में हिम्मत का सितारा एक, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन इस कविता की है, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति इस कविता की है कि हिये में हिम्मत का सितारा एक होता है, हृदय में हिम्मत एक होती है। जिस चाहे देश प्रांत पुर का हो, चाहे जिस देश प्रांत या पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक ही होता है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वासस्थान, एशिया, अमेरिका और यूरोप के भिन्न भिन्न रहने वाले लोग भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तानी, सभी और हिंदुस्तानी। वे कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद कहीं नहीं है, जो विदेश में चला गया वह भी हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में रहता है वह भी और हिंदुस्तानी है। सभी और बहनें हैं, सभी जब क्रांति की ज्वाला जल रही थी, जब भारत में वैसा एक माहौल था, तब मुक्तिबोध आए, है ना। मुक्तिबोध पहले तार सप्तक के कवि हैं, हम सभी जानते हैं, पहले के वीडियो में मैंने इस बारे में आपको बता दिया है। तो मुक्तिबोध कहते हैं कि सभी और हिंदुस्तानी है, कोई प्रांत नहीं है, कोई समाज नहीं है, सबका एक समाज है, सबका एक देश है, सबका एक राष्ट्र है और वो है हिंदुस्तान। जिंदगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक, जिंदगी की मस्ती में जो सवेरा होता है वह सबका एक जैसा होता है, एक साथ होता है। बंसी की धुन सभी और एक है, बंसी की जो धुन है, बंसी, कृष्ण की बंसी की जो आवाज है, जो मस्ती का जो आह्लाद है वो सभी और एक जैसा होता है। मानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, मानव दुरात्मा एक जैसी है, मानव की आत्मा एक जैसी है। शोषक, खूनी और चोर एक, शोषक, खूनी और चोर एक जैसे हैं। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग एक जैसा, एक घोर एक जैसा है। दुनिया के हिस्से में चारों ओर, दुनिया के हिस्से में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, जन जन का युद्ध एक जैसा होता है। मस्तक की महिमा, माथे की महिमा एक जैसी है। वह अंतर की ऊष्मा एक जैसी होती है। से उठती ज्वाला अति क्रुद्ध एक, अंतर की ऊष्मा से उठती ज्वाला, क्रोधित करने वाली ज्वाला एक जैसी होती है। संग्राम का घोष एक, संग्राम का जो नाद होता है जिससे उद्वेलित होकर के सभी जन मनुष्य जो भी है वो संग्राम करने जाते हैं, उसका घोष एक जैसा होता है। अंतर की ऊष्मा से उठती ज्वाला अति क्रुद्ध एक, अंतर की ऊष्मा से उठती हुई ज्वाला क्रुद्ध होकर एक जैसी हो जाती है। कोई कहीं भी रहे, इन चीजों में परिवर्तन नहीं आता। जीवन संतोष एक, जीवन का संतोष एक जैसा होता है। क्रांति का, निर्माण का, विजय का सहरा है। किसी भी विजय का किसी पर भी सहरा बने, क्रांति का, निर्माण का और विजय का सहरा एक जैसा होता है, चाहे किसी देश प्रांत पुर का हो। जन जन का चेहरा एक। मुक्तिबोध कहते हैं कि ये सभी जो चीजें हैं ये अकाट्य हैं, अपरिवर्तनशील हैं, जिनकी उपमा मुक्तिबोध ने दी है, जिनकी उपमा मुक्तिबोध कहते हैं कि मुक्तिबोध मानते हैं इस चीज को कि वे मध्यम वर्ग में एक अजीब सा समाजबोध होता है, लेकिन उस समाजबोध के अलावा भी ये सभी चीजें एक जैसी होती है। मुक्तिबोध की एक कविता है,
उन्होंने उस कविता में लिखा है कि मुझे भ्रम होता है प्रत्येक पत्थर में एक चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्म अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। वो उनकी अपनी एक कविता में अंधेरे में लिखते हैं, लेकिन उनकी कविता में एक समाज बोध है जिसमें वो कहते हैं कि ये प्रांतीयता, क्षेत्रीयता, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, इन सभी का परित्याग करो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अब विदेश में बसने वाला हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तानी ही है। उसकी जो जाति है, उसकी जो नस्ल है, जो रंग भेद है, जो जाति भेद है, सब समाप्त होकर के एकमात्र एक चीज, एक विराट नसों में दौड़ने वाले, रगों में दौड़ने वाले लहू से एक शक्तिपुंज का निर्माण होगा। वह मानव कहलाएगा, वह हिंदुस्तानी कहलाएगा, वह हिंदुस्तान की संतान कहलाएगा। तो मुक्तिबोध कहना चाहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, ये हर व्यक्ति में एक जैसी मिलती हैं। उसकी दुख की झुर्रियां एक जैसी होती है तो उसके सुख की चमक एक जैसी होती है, उसकी वाणी की चेतना एक जैसी होती है, उसकी शोषक और खूनी चोर सभी जगह एक जैसे होते हैं। तो हम क्यों इस नस्ल भेद, इस जाति भेद, इस रंग भेद की वैमनस्यता में पड़े हुए हैं, इस वैचारिकता में पड़े हुए हैं? हमें संपूर्ण छोड़कर एक सभ्य और साकार समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कविता पर, मुक्तिबोध के इस कविता पर, जन जन का चेहरा एक पर मार्क्स और लेनिन के साम्यवाद का प्रभाव दृष्टिगोचर हम कर रहे हैं, या उसके प्रभाव को हम देख रहे हैं। हम देख पाते हैं कि किस तरह मुक्तिबोध जो है वो एक रंग विहीन, वर्ण विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना यहाँ पर करना चाहते हैं।